हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दाफड़ा हूं और डीआईपी की 16th वीडियो क्लास में हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स या नॉन लीनियर फिल्टर्स समझेंगे और इसे मैटलैब में इंप्लीमेंट करेंगे। हमारी पिछली वीडियो क्लास में हमने समझा था कि लीनियर फिल्टर्स सॉल्ट एंड पेपर नॉइज को पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें नॉन लीनियर फिल्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन नॉन लीनियर फिल्टर्स को ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल ऑर्डर फॉलो करता है, फॉर एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये करने के बाद हम पिक्सेल्स की मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू एक्सेट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्टरिंग करने के लिए। और स्पेशल डोमेन फिल्टरिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसमें हम नॉन लीनियर फिल्टर्स भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टरिंग में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि इमेज एनहांसमेंट स्पेशल डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में किया जा सकता है। अभी हम स्पेशल डोमेन नेबरहुड प्रोसेसिंग टेक्निक समझ रहे हैं और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एवरेजिंग फिल्टर या स्मूथिंग फिल्टर को सीखा है। मगर ये स्मूथिंग फिल्टर सॉल्ट और पेपर नॉइज को रिमूव करने में इफेक्टिव नहीं है और ऐसी जगह पर मीडियन फिल्टर काम आता है। स्पेशल फिल्टर्स लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर हो सकते हैं और लीनियर स्मूथिंग फिल्टर जैसे कि एवरेजिंग फिल्टर और वेटेड एवरेजिंग फिल्टर हम पिछली वीडियो क्लास में समझ चुके हैं। इस वीडियो क्लास में हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स या नॉन लीनियर स्पेशल फिल्टर्स समझ रहे हैं जो 3 टाइप्स के हो सकते हैं: मिनिमम फिल्टर, मैक्सिमम फिल्टर या मीडियन फिल्टर। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर में हम नेबरहुड पिक्सेल्स को लेते हैं और उसे सॉर्ट करते हैं या अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर सेंटर पिक्सल को रैंकिंग में से कोई एक पिक्सल की वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 9 पिक्सेल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अगर हम पहली वैल्यू कंसीडर करते हैं तो वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा या मिनिमम फिल्टर बनाएगा। लास्ट वैल्यू कंसीडर करते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और अगर 5th वैल्यू कंसीडर करते हैं तो वो हमें मीडियन वैल्यू देगा या मीडियन फिल्टर बनाएगा। चलिए सबसे पहले मीडियन फिल्टर को डिटेल में समझते हैं। हम जानते हैं कि एक एवरेजिंग फिल्टर नॉइज को रिमूव करेगा उसको ब्लर करने के बाद, मगर कई बार ये करने में जो एजेस होती है या कॉर्नर्स होते हैं वो भी ब्लर हो जाते हैं, और जितना बड़ा मास्क होगा ब्लरिंग उतनी ज्यादा होगी। और कई बार इमेज में सॉल्ट एंड पेपर नॉइज होता है, यानी कि व्हाइट और ब्लैक डॉट्स होते हैं। तो अगर यहाँ हम एवरेजिंग फिल्टर यूज करते हैं तो वो नॉइज तो रिमूव कर देगा मगर साथ में एजेस को भी बिगाड़ देगा। तो जब हमें सॉल्ट एंड पेपर नॉइज को रिमूव करना होता है उस टाइम पर हम नॉन लीनियर फिल्टर यूज करते हैं या मीडियन फिल्टर यूज करते हैं। और इसको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हम पिक्सेल्स को कोई पर्टिकुलर ऑर्डर देते हैं। और ये मीडियन फिल्टर में भी हम एक मास्क यूज करेंगे एवरेजिंग फिल्टर की तरह, मगर यहाँ मास्क में कोई वैल्यूज नहीं होगी। इसका मतलब है कि हम एक ब्लैंक मास्क यूज करेंगे और ये ऐसे समझा जा सकता है कि हम सेंटर पिक्सल के 8 नेबर्स पर डायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो मीडियन फिल्टरिंग के स्टेप्स कुछ इस तरह से होंगे। अज्यूम करें कि हमारे पास एक 3x3 एम्प्टी मास्क है। एम्प्टी मास्क इमेज के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर प्लेस करें। जो 9 पिक्सेल्स है उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें और इन 9 वैल्यूज में से मीडियन वैल्यू चूज करें, यानी कि 5th वैल्यू चूज करें और उसको सेंटर में रखें। और इसी तरह से मास्क को आगे मूव करेंगे जैसा हमने एवरेजिंग फिल्टर्स में किया था। मीडियन फिल्टर को मैथमेटिकली इस इक्वेशन से दिया जा सकता है। तो अगर ये हमारी इनपुट इमेज है जिस पर हम मीडियन फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये इनपुट इमेज में 2 बहुत ब्राइट पॉइंट्स है, ये 250 और ये वाला 250। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत ब्राइट है क्योंकि हम जानते हैं कि 255 इज इक्वल टू व्हाइट। ओके, और बाकी की सारी वैल्यूज डार्क है जो 0 के पास है। तो इसका मतलब है इन सारी डार्क वैल्यूज में ये 2 व्हाइट वैल्यूज है या ये 2 सॉल्ट पॉइंट्स है। सॉल्ट को हम व्हाइट वैल्यूज कहेंगे और पेपर को हम ब्लैक वैल्यूज कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस एम्प्टी मास्क को हम इस लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर रखेंगे और ये 9 पिक्सेल्स है जिन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जो हम इस तरह से करेंगे। इसके बाद इन 9 वैल्यूज में से मीडियन वैल्यू चूज करनी है जो यहाँ पर 5th वैल्यू होगी। ओके, तो ये हमारी मीडियन वैल्यू है जो 10 मिल रही है। तो इस सेंटर पिक्सल पे हम इस मीडियन वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और फिर हम मास्क को आगे मूव करते जाएंगे। और फिर से वही क्वेश्चन आ सकता है कि जब मास्क बॉर्डर से बाहर जा रहा है तब क्या करेंगे? तब हम नेबरिंग पिक्सेल्स की वैल्यू से इमेज को पैड करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि जब मास्क इस पॉइंट पर होगा तब क्या होगा। इस टाइम पर 250 सेंटर में है, तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करेंगे जो फिर से इस तरह का अरेंजमेंट मिलेगा और फिर से हमें मीडियन वैल्यू 10 ही मिलेगी जो हम सेंटर में रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो 250 है ये बन जाएगा 1010। ठीक है, अब देखते हैं तब क्या होगा जब मास्क यहाँ पर होगा। तब ये वाला 250 सेंटर पर होगा, तो अब हमारा असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट इस तरह से होगा और हमारी 5th वैल्यू या मीडियन वैल्यू 5050 है। तो आउटपुट इमेज में ये वाला 250 बन जाएगा। तो अब हम हमारे आउटपुट इमेज देख सकते हैं जिसमें ये 2 ब्राइट पॉइंट्स रिमूव हो गए हैं, या कह सकते हैं कि हमारा सॉल्ट नॉइस रिमूव हो गया
है। ये इमेज सॉल्ट एंड पेपर नॉइज से करप्टेड है। अब अगर हम 3x3 एवरेजिंग फिल्टर अप्लाई करते हैं तो नॉइज कुछ हद तक रिमूव हो सकता है, मगर पूरी तरह से नहीं। और जब हम एक 3x3 मीडियन फिल्टर अप्लाई करते हैं तो हम देख सकते हैं कि नॉइज बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव हो गया है। ये दूसरी इमेज है जिसे सॉल्ट एंड पेपर नॉइज से करप्ट किया गया है, और मीडियन फिल्टर अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं कि सॉल्ट एंड पेपर नॉइज बिल्कुल रिमूव हो गया है। और इस मीडियन फिल्टर के इफेक्ट्स ये है कि नॉइज कंप्लीटली रिमूव हो जाता है और एवरेजिंग फिल्टर के मुकाबले में ब्लरिंग काफी कम होती है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो टाइप के ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर, मिनिमम फिल्टर और मैक्सिमम फिल्टर समझते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, मिनिमम फिल्टर मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज होता है आउट ऑफ ऑर्डर्ड वैल्यूज, और मैक्सिमम फिल्टर मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज होता है आउट ऑफ ऑर्डर्ड वैल्यूज। मिनिमम फिल्टर को मैथमेटिकली इस इक्वेशन से दिया जा सकता है, और यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम सबसे पहली या सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे सेंटर में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सबसे डार्केस्ट पॉइंट को फाइंड करेगा। तो हम ये इमेज को देख सकते हैं जो सॉल्ट नॉइज से करप्टेड है, तो हमें ये व्हाइट पॉइंट या ब्राइटेस्ट पॉइंट रिमूव करना है, इसीलिए हमें डार्केस्ट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जो मिनिमम फिल्टर करेगा। और इससे उल्टा मैक्सिमम फिल्टर सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट ढूंढेगा और ये पेपर नॉइज को रिमूव करने में काम आएगा। तो हम देख सकते हैं कि पेपर नॉइज डार्क नॉइज है जो 0 के पास है, और उसको रिमूव करने के लिए हमें सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो याद रखिए सॉल्ट वैल्यूज ब्राइट वैल्यूज है जो दी जाएगी 255 के पास की वैल्यूज से, और पेपर वैल्यूज दी जाएगी 0 के पास की वैल्यूज से या ब्लैक वैल्यूज से। तो 255 के पास के वैल्यूज को रिमूव करने के लिए हमें मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी जो मिनिमम फिल्टर करेगा, और 0 के पास के वैल्यूज रिमूव करने के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी जो मैक्सिमम फिल्टर करेगा। ओके, चलिए मिनिमम फिल्टर, मीडियन फिल्टर और मैक्सिमम फिल्टर को मैटलैब में इंप्लीमेंट करते हैं। आपको पीपीटीज डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मैटलैब कोड्स भी दिए गए हैं, और आपको यही वीडियो ज्यादा डिटेल में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की इंग्लिश प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें मैटलैब प्रोग्राम्स डिटेल में समझाए गए हैं। तो इस वीडियो क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।